खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के मुबारक और ख़ास दिन के लिए। मैं सोच रहा था कि कितने गुड फ्राइडे ज़िंदगी में गुजर गए और कितनी खिदमत खुदा ने ले ली। ये भी बड़ी खुशी की बात होती है कि ज़िंदगी अगर उसकी राहों में गुजरे तो उससे बढ़ के मुबारक और अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आज एक परेशानी महसूस होती है मुझे। कहाँ मैं 2.5-3 घंटे गुड फ्राइडे की सर्विस लिया करता हूँ, अकेला लेता था चर्च में। सिर्फ बीच में गाने वगैरह होते थे, सारे कलमों पे मैं बोलता था क्योंकि लोग पसंद करते थे। और आज उस दरिया को एक कूजे में, कूजा कहते हैं छोटा सा घड़ा, इतने बड़े कलाम को इतनी सी जगह में लिमिटेड करके या समेट के पेश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर, खुदा का कलाम चंद इशारों के अंदर भी और चंद आयतों के अंदर भी पेश किया जा सकता है। बड़ी खिदमत खुदा ले लेता है हमारी ज़िंदगी से। और आइए कलाम को देखेंगे। आइज़ाया 53, ये साया की किताब, उसका 53वां बाब। ये एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है मसीह की। मसीह की तस्वीर तो बहुत जगह है। 1 कुरिन्थियों 13 बाब भी, मोहब्बत लाजवाल, मोहब्बत हमेशा सब कुछ बर्दाश्त कर लेती और मसीह ने करा। फिर जो बीएटिट्यूड्स हैं जो दे रखे हैं, उसके अंदर भी हलीम, मोहब्बत से भरपूर, जो सुलह कराते हैं वो बहुत मुबारक हैं। मुबारकबादियाँ जो हैं दे रखी है। वो भी मसीह की तस्वीर, पूरा उसके अंदर खाका है उसकी ज़िंदगी का। तो ये साया 53वां बाब मीनू, आप आके प्लीज़ पढ़ दीजिए। 12 आयतें हैं इसमें। मैं पढ़ूंगी यशाया 53, उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत। आखिरी जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि उसको हम देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अभी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचला। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीते रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इसी कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा।
क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप को उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। यह परमेश्वर का वचन है। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुका लें। एक छोटी सी दुआ जो है मैं चाहूँगा कि ब्रदर फयाज कलाम के लिए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्यारे यीशु, तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद आज की खूबसूरत शाम के लिए कि प्यारे खुदावंद हम तेरे दुखों को याद करते हैं। प्यारे यीशु, तूने ऐसा बनी नौ इंसान के लिए इंतज़ाम किया प्यारे खुदावंद ताकि वो नजात पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद, हमारे गुनाहगारों के लिए तुझे सलीब पर खींचा गया, तुझ पर प्यारे खुदावंद तुहमतें लगाई गई, तुझे अदालतों में खींचा गया। प्यारे यीशु, तेरे शुक्रगुजार हैं इस गुनाहगार बंदे के लिए कि प्यारे खुदावंद तूने उसके लिए इतनी तकलीफ़ात उठाई प्यारे खुदावंद कि तूने प्यारे खुदावंद उसको राह नजात दिखा दी। प्यारे यीशु, तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद आज की शाम के लिए प्यारे खुदावंद जितनी जाने प्यारे खुदावंद इस छत के नीचे हाजिर हैं, एक एक के लिए दुआ चाहते हैं प्यारे यीशु कि हम जान सकें कि मसीह किस लिए हमारे लिए सूली पे चढ़ गया और किस लिए उसने हमारा रास्ता तैयार कर दिया। प्यारे यीशु, तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद आज के प्यारे खुदावंद पैगाम के लिए दुआ चाहते हैं प्यारे खुदावंद कि ये पैगाम एक एक के प्यारे खुदावंद दिल में बसे प्यारे खुदावंद और वो उसे लेता हुआ वो मशले राह हो सके उसके लिए और उसको अपनी ज़िंदगी में प्यारे खुदावंद इस्तेमाल करें। एक एक को बरकत दे, एक एक के साथ हो प्यारे खुदावंद। हमारे कानों को खोल, हमारे जहनों को तैयार कर, हमारा गाना बजाना इस कलाम में से सीखना प्यारे यीशु सब तुझे पसंद आए। प्यारे मसीह खातिर समान आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर एक आयत पढ़ेंगे हम। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। रोमन्स 5:8 के अंदर लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। जब हम गुनहगार ही थे, ऐसी हालत के अंदर जब इंसान बेबसी के आलम में होता है, कोई इलाज नहीं होता उसके पास, उस समय कोई आकर उसका हाथ थाम ले और उसे बचा ले और उसे संभाल ले, उसके पास अल्फाज नहीं होते कि वो कितना शुक्रिया अदा करे। पौलुस यही बात कह रहा है, खुदा की मोहब्बत की खूबी कितना प्यार करता है। भेड़ जो है कुएं में गिरी हुई है, झाड़ियों में फंसी हुई है, चरवाहा जो है ऊपर से नहीं उसे कह रहा आजा ऊपर बेटा, नहीं, वो खुद नीचे उतरता है कांटों के अंदर, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर और उसे बचाता हुआ निकाल के बाहर ले आता है। चाहे वो खुद लहूलुहान हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन भेड़ की जान बचाना उसका फर्ज है। खुदा भी इसी तरीके से, गुनाह की मजदूरी मौत, और सबने गुनाह किया, सबने मरना था, लेकिन खुदा ने हमें, अगर इंसाफ करता, मैं बताया करता हूं, अगर वो उसके अपने जस्टिस को काम में लाता तो सब मर जाते, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत को काम में लाता, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप भी है। खुदा ही नहीं है लेकिन आसमानी बाप है, हेवनली फादर है। हम उसके बच्चे हैं। बच्चों को बचाने के लिए खुदा जो है दुनिया के अंदर आ गया। और यहाँ पे देखते हैं मसीहत जो है मोहब्बत का नाम है, या मोहब्बत ही मसीहत है। कितनी बड़ी बात है कि अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में कहो, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी इज क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट इज लव, एंड क्राइस्ट इज सैक्रिफाइस। ये है कलाम। क्रिश्चियनिटी को एक लफ्ज के अंदर बयान करने के लिए क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट है, और क्राइस्ट जो है मोहब्बत का सरचश्मा है, वो कुर्बान हो गया और हमें बचा लिया। ये ज़बरदस्त बात जो है हमें कलाम के अंदर
मिलती है। पौलुस कहता है जब हम गुनहगार ही थे, जब हम गुनहगार ही, खुदा ने ऐसे टाइम पर हमें संभाला है। वर्ल्ड का ओनली सेवियर लिखा है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हो। आज, इससे पहले सेवियर था ही नहीं यार दुनिया में। दुनिया के पास इंसान थे, दुनिया के पास नर्सेस थे, कंपाउंडर्स थे, वार्ड बॉय थे, लेकिन डॉक्टर नहीं था। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर नहीं था, दुनिया के अंदर सेवियर नहीं था। आज तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है। मुंजी सेवियर इस दुनिया के अंदर आ गया और यही चीज जो है बचाने आ गया, माफ कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब खुदा आ गया इस दुनिया के अंदर तो पहला काम उसने करा, हमें माफ किया। अगर वो हमें माफ ना करता तो उसकी मोहब्बत जोर ना मारती और वो दुनिया में ना आता। उसने कहा बेटा चलो तुम्हारी खताएं जितने भी तुमने कसूर किए मैं माफ कर रहा हूँ और मैं दुनिया में आ रहा हूँ तुम्हारा इलाज करता हूँ। ये जो है उसकी मोहब्बत और उसके साथ जुड़ी हुई माफ़ी और माफ़ी के साथ सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस से जुड़ी हुई लाइफ, इटरनल लाइफ, ये सारी कनेक्टेड है, सारी कनेक्टेड है। यूँ ही मामूली बात नहीं है कि खुदाबंदी बोल दिया जी खुदाबंदी तो मुझे हमारे खातिर मारा गया। क्या हालत हुई है उसकी, कभी आपने सोचा है? वो सीन सोचिए, जरा सा सीन सोचिए। दादा मैं उस पर ले जा नहीं रहा। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, मुंह पे कोई थूके, कितनी बेइज्जती की बात होती है। अरे वो खुदा था, खड़े खड़े भस्म कर देता उसी टाइम। नहीं, जिस पर्पस के लिए आया था, जो काम करने के लिए आया था, क्या मैं काम ना करूं? मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं, जीसस क्राइस्ट कहता है। यानी ये दुनियावी बातें नहीं है। आए वो ढूंढने के लिए यूनान में, फिर दोहरा रहा हूं मैं कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। मेरे में क्या देखने आया भाई? मैं कोई बादशाह थोड़ी दाऊद की तरह बैठा होऊंगा या सुलेमान की तरह। तुम सोच रहे होगे कि शागिर्द इधर उधर मिनिस्टर बने होंगे, तलवारें लिए खड़े होंगे। नहीं, वक्त आ गया है कि खुदा का बेटा जलाल को पहुंचे, मैं जलाल को पहुंचूं, ऊंचे पे चढ़ाया जा, मारा जाऊं। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता खेला रहता, जब मर जाता तो बहुत सफल है। अगर मेरी जिंदगी में देखना चाहते हो मौत 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 मौत, मसीह ने हर जगह अपनी डेथ के बारे में, अपने एटोनमेंट का फारा बलिदान के बारे में बयान किया और किसी चीज के बारे में। मेरी जिंदगी में देखना चाहते हो तो मैं मरकर जिंदगी दूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी इसमें जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार भी थे तो गुनाहगार के लिए जो है सेवियर जरूरी है, और खुदावंद यीशु मसीह वो सेवियर बनकर इस दुनिया के अंदर आया और हमारे लिए कुर्बान हो गया। लव ऑफ गॉड जो है और कुर्बानी जो है उसने हमें बचाया, इटरनल लाइफ हुई। जॉन 13:34 यह आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब 34वीं आयत, अगर मीनू अगर आराम से निकाल लो तो पढ़ दो, कोई भी पढ़ दे हिंदी में। यूहन्ना 34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह ये क्यों कहता है आई गिव यू दिस न्यू कमांडमेंट, व्हाई इट इज न्यू? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। मोहब्बत का हुक्म तो पहले से भी था। यूहन्ना कहता है बीवी में तुझे कोई नया हुक्म नहीं देता, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मसीह क्यों इसे नया कह रहा है? हुक्म तो था लेकिन मिसाल नहीं थी। मिसाल नहीं थी कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मेरी मोहब्बत की जो मिसाल के अंदर ये नया हुक्म है। मोहब्बत का हुक्म तो था लेकिन मिसाल नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया।
मोहब्बत के लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पे आ गया। पौलुस जो कह रहा है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूं जाहिर करता है, जब हम गुनहगार ही थे, ये है मिसाल, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम्हारे बलिदान हो गया, इसमें यह नया हुक्म है। जॉन 13:34 जो है मैंने आपके सामने पढ़वाया। मिसाल में नया हुक्म है, कुर्बान हुआ तुम भी हो जाओ। इफ यू आर माई फॉलोअर और मुझसे मोहब्बत करते हो तो दूसरे को कुर्बान ना करो बल्कि कुर्बान हो जाओ। देखिए आज दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस जो कि इस हुक्म को और कलाम के लिए घूमते हैं, लेकिन किसी को ना तो माफ करने को तैयार, किसी से मिलने के लिए तैयार, ना किसी को बचाने के लिए तैयार, और ना ही किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार। अरे जब हम खुदा के लोग हैं, हमारा फैमिली जो है खुदा का फैमिली, जब उसे आसमानी बाप कहते हैं, मसीह ने भी आप देखते हैं दुआ के अंदर क्या दुआ करी थी सलीब पे? पहला कलमा क्या है? आए बाप, इनको माफ कर दो। फॉरगिव तो आ ही रहा है, आए बाप इनको माफ कर। यानी आए बाप जो आता है हमें सिखाया है, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई है, तो सिखा, उसने कहा आए हमारे बाप जैसे तू जो आसमान पर है। यानी खुदा जो है हमें कहता है कि तुम्हारा और हमारा रिलेशन जो है सिर्फ इंसान का और खुदा का नहीं है, बल्कि मैं बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो। और वही चीज जो है खुदावंद यीशु मसीह दुआ करता है। मसीह ने जो सिखाया है वो सलीब पर करके दिखाया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज कि मसीह ने सारी लाइफ के अंदर जो किया उसे भूल जाओ, लेकिन जो मसीह ने कहा है वो सलीब पे एक एक बात उसने पूरी करके दिखाई है। ये खुदा की कलाम की खूबी है कि इतने शॉर्ट उसके अंदर हमें जो है पता चल जाए। वैसे तो मैं एक एक कलमे पे आधा घंटा निकाल दिया करता जब बोलता था, लेकिन मैं शॉर्ट के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी बातें जो है उसको बयान करता चला जाऊंगा और ख़त्म करेंगे, ताकि दूसरा कलाम भी जो कि इंग्लिश के अंदर होगा बेटे जॉय की तरफ से, तो आप उस पर ध्यान दे सकें। देखिए यहाँ पर मसीह जो है खादिम बनकर आया। He came in this world to serve and not to be served. वो इस दुनिया के अंदर खिदमत करने आया, खिदमत करवाने के लिए नहीं आया। उसने क्या करा, अपने चोगा उतारा और वो कपड़ा बांधा और रुमाल लिया और तौलिया लिया और टब के अंदर पानी लेके शागिर्दों के पैर धोए। पतरस कहता तू मेरे पैर धोएगा? उसने कहा नहीं, ये होने दे ताकि तुम भी सीखो। तुम में अगर कोई बड़ा बनना चाहेगा तो एक दूसरे की खिदमत करो। फॉल गिरता है ऊपर से, लगता हो नीचे गया, ऊपर से फॉल गिर रहा है, वाटरफॉल, लेकिन उससे क्या पैदा हो रही है? बिजली पैदा हो रही है, एनर्जी। गिरने में मरना नहीं है, गिरने में ताकत है, पावर है। खादिम बनोगे तभी हाकिम बनोगे। पहले हाकिम बन जाओगे तो फिर तुम खिदमत भी करने लायक नहीं रहोगे, कुछ भी खिदमत नहीं कर पाओगे। तो कलाम हमें यही बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पैर धोकर ये मिसाल दी कि जैसे मैंने तुमसे खादिम बनाऊं। मसीह हद दर्जे तक, मैं कह सकता हूं कि हद दर्जे तक गिर गया। अरे उन पैरों को धो रहा है गलील के जाहिल बचवे, ना पढ़े लिखे ना कुछ, कि थोड़ी देर में इसी से भागेंगे जब मैं पैर धो दूंगा तो ये छोड़ के मुझे। वो पैर धो रहा हूं मैं, पता है उसे, लेकिन फिर भी धो रहा है, शो कर रहा है। बार बार आके उन्हें कह रहा है जागो और दुआ मांगो, देखो मेरी मरने की तो नौबत आ गई है, बुरी हालत हो रही है। लेकिन एक नहीं जागा,
पतरस कह रहा है मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो तो सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। सिर्फ यूहन्ना के अंदर लिखा है कौन से शागिर्द का नाम पतरस, और सरदार काहिन का छोकरा मलखुस, उसका कान उड़ा दिया। क्यों? उस समय तक पतरस मर चुका था। टेस्टमेंट के अंदर सबसे आखिर में जॉन लिखी गई है। उनने कहा अब किसे पकड़ेंगे, चलो बता देते हैं किसने चलाया था तलवार, और मसीह ने कहा तलवार को म्यान में रखा। मसीह ने फौरन कान ठीक कर दिया। देन एंड देयर मिरेकल। हैरान हो गए होंगे वो भी जो आए होंगे, साथ घबरा गए होंगे। कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है मसीह हद दर्जे तक उन्हें संभालता आया, हद दर्जे तक उनकी सेवा करता आया, हद दर्जे तक उनके साथ साथ रहा, आखिर तक। 3 दफा इनकार कर दिया, 3 दफा इकरार करता है, करवाता है उससे। हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि मसीह जो था नहीं चाहता था कि जो मुश्किल से मैंने 12 चुने जिसमें से एक चला गया, ये बाकी ना चले जाए। खुदा बेहद प्यार करता, हमें भी इतना ही प्यार करता है। एक भी अगर घट जाए ना उनमें से, आसमान पे दुख होता है। एक भी रूह बचती है, याकूब की पत्री के अंदर पढ़ के देखिए आखिरी आयतों के अंदर, एक भी रूह बचती है, ऊपर बहुत फरिश्तों में खुशी होती है। तो एक भी चली जाती है तो कितना दुख भी होता होगा ना, उल्टा ले लो उसे। तो हम कलाम को, इस बात को तो अच्छी तरह से समझते हैं अजीजों कि पतरस ने इनकार किया, डाकू ने इकरार किया, मसीह को थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि चलो ये जो है मेरी तरफ रुजू कर रहा है, और यहाँ पे माँ बाप की इज्जत कर। अब देखिए एक और चीज़ नज़र आती है, मैंने आपको बताया था कि मसीह ने जो भी बातें कही हैं वो सलीब पे करके दिखा दी। माँ बाप की इज्जत कर, एक शागिर्द खड़ा था वहाँ पे सलीब पे, कौन सा था? यूहन्ना। यूहन्ना जो था मोहब्बत से भरपूर, सबसे छोटा था, मसीह की गोद में सर रख के सो जाता था, और मोहब्बत की इंतहा कुर्बानी है। सारे शागिर्द भाग गए, एक खड़ा था वहां पे। और मसीह ने अगर कहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो उसे नजर आया कि भैया ये जो है शागिर्द, ये सिंसियर है, मेरी माँ को सही रखेगा। ये तेरी माँ। आए शागिर्द देख ये तेरी माँ, आए औरत देख ये तेरा बेटा। माँ बाप की इज्जत का करने का हुक्म किया है तो ऊपर से हुक्म दे रहा है, वो हुक्म भी पूरा कर रहा है। दुआ का हुक्म दे रहा है, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि जानते नहीं, दुआ कर रहा है। सलीब पे डाकू टके हुए थे, और वो जो थे, मसीह ने एक बात कही थी, जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा, और जो मेरा इकरार करेगा मैं उसका इकरार करूंगा, उसे कबूल करूंगा। उस डाकू ने इकरार किया और खुदा ने उसे जो था कबूल कर दिया। आज ही तू मेरे साथ फिर दौस में होगा, पैराडाइज में ले गया उसे। ये कलाम की जबरदस्त बातें हैं। मैं यही बता रहा था पिछले दिनों में, एक जगह से फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छी बात है जिन्होंने नहीं सुनी थी, कि सलीब के ऊपर डाकू का मसीह जो है फिरदौस ले आता है। आखिरी साथी था, उसने इकरार किया और चला गया। लेकिन दौलतमंद और लाजर की जो तमसील है, उसके अंदर खुदा से वो कह रहा है अब्राहम से, आए अब्राहम बाप, लाजर को कह के अपनी उंगली पानी के अंदर डुबो के मेरी जबान पर रखे क्योंकि मैं मरे जा रहा हूं। नहीं, तू जहन्नुम में पड़ा हुआ है और हम जो है यहाँ पे स्वर्ग के अंदर है। यहाँ से वहाँ नहीं कोई जा सकता, वहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तू अब जिंदगी जा रहा है। कहने का मतलब यह है, इस मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। और वो मरने के बाद इस दुनिया से वहाँ गया था, फिर कहता है ऊपर से किसी को भेजो ताकि वो मेरे भाइयों को हुक्म दें कि भैया वो कहीं वो भी ना क्या नाम इसमें आ जाए,
जहन्नुम के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात की यहाँ पे नज़र आती है बात कि कलाम के अंदर कि खुदा ने इस काम को पूरा किया, लेकिन उसे, क्योंकि वो टाइम उसका ख़त्म हो गया था। हमारी ज़िंदगी में यहीं पे यही कारखाना है, यही इसके अंदर हमें चेंज होना है, इसी के अंदर बदलना है। इस ज़िंदगी के बाद हमारे लिए कोई लाइफ नहीं है, कोई हमारे लिए माफ़ी नहीं है। हमें यहीं पे फैसला करना है। डाकू ने मरते दम तक आखिरी टाइम पे उसे खुदा भी जाना, उसे बादशाह भी जाना और अपने को गुनहगार जाना और उसे बेगुनाह समझा और उससे रिक्वेस्ट करी, कहा जी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने कह दिया, सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि मसीह ने जो भी करा, सारी की सारी बातें सलीब के ऊपर कि इफ आई एम ए क्रिएटर, ही इज क्रिएटिंग। खालिक हूँ, एक रूह पैदा कर रहा है, दुआ कर रहा है, माफ कर रहा है, माँ बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत कर रहा है, और आई एम ए क्रिएटर, क्रिएट कर रहा है। और फिर सारी नविश्तें या जो उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वहां पर लिखा है ताकि नविश्ता पूरा हो, उसने कहा प्यासा। क्या मसीह को प्यास नहीं लग रही होगी? कई दफा लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मेरे को इसलिए गुस्सा आता था कि मैं फिर कहता है मैं ही बोलूँ तो अच्छा है, कि वो हमारी रूहों का प्यासा है, वो हमारी इन चीज़ों का प्यासा है। अरे रूहों का क्या प्यासा है? उसको इतना मारा कूटा गया, सारा खून निकल गया, कमर के ऊपर 39 थोड़े खून हो रहा है, हाथों में कीलें ठोकी हुई है, सर पे ताज रखा उसमें से भी ब्लीडिंग हो रही है, इतना खून निकल गया। 6 घंटे तक सलीब पे लटका हुआ है एक बंदा, उसकी जिंदगी के अंदर उसे प्यास नहीं लग रही होगी? दैट वाज नेचुरल। आखिर वो इंसान भी तो था, उसे प्यास नहीं लग रही होगी? तो कहने का मतलब यह है कि उसने सारी बातों को लिखा हुआ था, उसके नविश्ता पूरा हो, और कहा मैं प्यासा हूं। और फिर जब यह हो गया तो उसने कहा जो काम मैं करने को आया हूं, आज बाप वो पूरा मैं करूं। कहता पूरा हुआ। पूरा हुआ जो है, ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि खुदावन ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। जो कुछ भी खुदा ने मुझे करने को कहा है, मैंने उसे पूरा किया है, नविश्ते पूरे किए। प्यासा हूँ, नेचुरल वो थी, और रूह बाप को सौंपता। देखिए पिलातुस कहता है, क्या तू जानता नहीं कि मुझे तुझे हलाक कर देने का भी, मसलूब कर देने का भी और छोड़ देने का भी इख्तियार है? मसीह ने क्या कहा था? अगर ये ऊपर से तेरे लिए ना हो मेरे बारे में, तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि मैं भेड़ों को मारूंगा और चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये लिखा हुआ बाइबल के अंदर। तू जो है, तेरा मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मुझे अपनी जान दे देने का, ले लेने का भी इख्तियार है, और उसने वही किया। आज बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं, कोई मुझसे ले नहीं रहा, और फिर तीसरे दिन वापस ले लूंगा भैया। 2 दिन तक मैं तो सब जाके मनादी करूंगा। कैदी रूहों के अंदर आलम अरवा में उतर गया, डाकू को फिरदौस में ले गया, फिरदौस से आलम अरवा पाताल में उतर गया, कैदी रूहों में मनादी करी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदा का बेटा ठहरा। जाओ उस लौंडी से कह दो। हेरोदिस के लिए कहलवाता है कि कौन है ये, किसके बारे में? उसने कहा जाओ उससे कह दो, मुर्दे जहाँ जलाए जाते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और मैं जो हूँ 2 दिन तक खिदमत के काम का अंजाम दूंगा, तीसरे दिन जलाल को पहुँचूंगा। ये उसने पहले ही कह दिया था। खुदावंद ने वैसा ही किया। तो अज़ीज़ों, कलाम के अंदर यही है। और आखिर में एक बात कहूँगा मैं, वाई इट इज़ कॉल्ड गुड फ्राइडे। गुड। क्यों इसे गुड फ्राइडे कहते हैं भैया? माँ मातम कर रही थी, शागिर्द सारे भाग गए, दुख का आलम, छुपते फिर रहे हैं, बचते फिर रहे, और मुसीबत के दिन आए हुए थे। गुड फ्राइडे क्यों? गुड फ्राइडे तक और सैटरडे तक डेड डे था, बिल्कुल मुबारक नहीं।
लेकिन जब मसीह जी उठा तब ये जो था दिन गुड फ्राइडे था, क्योंकि मसीह ने मौत को जिंदगी के अंदर तब्दील कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। वरना ये एक तरह से बहुत दुख का दिन था, लेकिन खुदा ने इस मौत को जिंदगी में बदल लिया, इटर्नल लाइफ में बदल दिया। डेथ जो थी वो मौत जो थी वो फतेह का लुकमा बन गई। आय मौत, पौलुस कहता है, आय मौत तेरा डंक आ रहा, आय मौत तेरी फतेह कहाँ रही। इसीलिए गुड फ्राइडे कहलाता है, क्योंकि उसने इस काम को, एटोनमेंट को और कफ़ारे को गुड फ्राइडे के दिन अंजाम दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये जाहिर कर दिया। अगर कफ़ारा ना होता तो दफन ना होता, और दफन ना होता तो जी ना उठता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। तो अजीज़ों, हमें खुदा का बहुत बहुत शुक्र करना है, और खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए हमें ये काम अंजाम देना है, और खुदा चाहता है कि हम खुशहाल रहें और उसके काम को पूरा करें। आमीन।